हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज की क्लास बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपको ईंट से बनने वाले कमाल कमाल के बहुत सारे सेंटेंसेस सिखाऊंगा। ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जिन्हें आप किसी के सामने बोलेंगे तो वो आपसे जरूर कहेगा, भाई कौन सा टॉनिक पी रहा, तेरी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हो गई। टॉनिक का नाम मत बताना, मेरा नाम बताना, क्योंकि मैं तो टॉनिक हूं तुम्हारा। सही है। अब ईंट वाले कमाल कमाल के सेंटेंस सिखाऊंगा। अब ईंट से बनने वाले से जहरीले कमाल कमाल के बेहतरीन सेंटेंसेस सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल बुक के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है द अनपैरेलल्ड रोड मैप हैंडबुक टू गेट योर ड्रीम जॉब बाय उदय संथालिया। इस बुक को पढ़कर आप किसी भी प्रकार के इंटरव्यू को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बुक में बताया गया है कि आप सक्सेस पाने के लिए अपने अंदर के स्किल्स को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। इस किताब के जरिए आप यह भी जान पाएंगे कि किसी भी प्रकार के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको सिखाया गया है कि एक अच्छा बायोडाटा यानी कि एक अच्छा रिज्यूमे कैसे तैयार किया जाता है, कौन कौन सी चीजें एक अच्छे रिज्यूमे में होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा रिज्यूमे यानी कि एक अच्छा बायोडाटा ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस बुक के अंदर ग्राउंड जीरो से लेकर हायर लेवल तक के टिप्स दिए गए हैं किसी भी प्रकार के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। इसमें बताया गया है कि इंटरव्यू के दौरान आपको किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देना है, और इसमें यह भी बताया गया है कि इंटरव्यू के टाइम आपको किस तरह की इंग्लिश बोलनी है, किस तरह के इंग्लिश फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है। वैसे तो यह बुक इंग्लिश में है, लेकिन इसमें लिखी लैंग्वेज एकदम आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आपको हल्की फुल्की इंग्लिश भी आती है ना, तब भी आप इसमें लिखी सारी बातें आसानी से समझ जाएंगे। सो गाइस, नाम याद रखना, द अनपैरेलल्ड रोड मैप हैंडबुक टू गेट योर ड्रीम जॉब बाय उदय संथालिया। इस बुक को खरीदने के लिए आप theroadmap.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। सो डोंट वेट, हरी अप। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ईंट से बनने वाले कमाल कमाल के सेंटेंसेस। तीन एग्जांपल के साथ दूंगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, भगना मत वीडियो खत्म होने से पहले। पहला वाला है, इट्स नो यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट्स नो यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इट्स नो यूज पहले बोलना है और फिर टू बोलना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो और इसकी हिंदी सुनो। इसकी हिंदी है, बेकार है या कोई फायदा नहीं है। बेकार है या कोई फायदा नहीं है। आओ तीन एग्जांपल लेते हैं। जैसे, अरे यहां बैठने कोई फायदा नहीं है यार, चलो यहां से क्यों टाइम वेस्ट करें हम, यहां बैठना कोई फायदा नहीं है, या यहां बैठना बेकार है। दोनों इसके मतलब है ना, बेकार है या कोई फायदा नहीं है। यहां बैठने कोई फायदा नहीं है, यहां बैठना बेकार है, तो इंग्लिश होगी इट्स नो यूज टू सिट हियर। इट्स नो यूज टू सिट हियर। अब इट्स नो यूज, सबसे पहले इट्स नो यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट हियर। सिट माने बैठना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक और लेते हैं, जैसे जाना बेकार है यार, जाने का कोई फायदा नहीं है, वहां पर खामखाई जा रहे हो तुम, यहीं घर में रहो आराम से, आज घर में ही रहते, पार्टी करते हैं। जाना बेकार है या जाने का कोई फायदा नहीं है, तो इंग्लिश होगी इट्स नो यूज टू गो। इट्स नो यूज टू गो। अब आगे बढ़ाना है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है तो देयर कर दो, इट्स नो यूज टू गो देयर। एक और लास्ट में ले लेते हैं, जैसे मुझे कहना है ये कोर्स करने का कोई फायदा नहीं है भाई साहब, बकवास कोर्स है ये, इस कोर्स से अच्छा तो तू कोई दूसरा कोर्स कर ले, इस कोर्स को करने का कोई फायदा नहीं है, ये कोर्स करना बेकार है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स नो यूज टू डू दिस कोर्स। इट्स नो यूज टू डू दिस कोर्स। सो इट्स नो यूज टू तक तो ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, अब बाकी की चीज लगा दो, दिस कोर्स आ गया। तो अब आगे से आपको जब भी कहना हो ये काम करना बेकार है, इस काम को करने कोई फायदा नहीं, वहां जाना, वहां बैठना, उससे बात करना, उससे बोलना, या ये देखना, वो सुनना बेकार है, कोई फायदा नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, बहुत काम का है ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, इट्स इजी टू या इट्स हार्ड टू। दो एक साथ दिए, जुड़वा भैया ये, इसलिए एक साथ पढ़ा रहा हूं ये दोनों। इट्स इजी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे लगा देनी है, या इट्स हार्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे लगा देनी है। अब जो भी काम है, अब दोनों की हिंदी समझ लो। दोनों की हिंदी है, आसान है, मुश्किल है। आसान है इजी वाला, इट्स इजी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुश्किल है हार्ड वाला, इट्स हार्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब दो एग्जांपल दोनों पे ले लेते हैं जल्दी जल्दी। पहले इजी वाले पे ले लेते हैं।
अंग्रेजी बोलना आसान है भाई साहब, कोई मुश्किल नहीं है। खामा खाई तुम सोच रहे हो अंग्रेजी मुश्किल है। अंग्रेजी बोलना आसान है तो इंग्लिश होगी इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश। इट्स इजी टू तक तो ठीक है, उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक बोलना यानी इंग्लिश। एक और ले लेते हैं, वहां जाना आसान है, कोई मुश्किल थोड़ी, कोई पासपोर्ट थोड़ी लग रहा वहां का, वहां जाना आसान है। इट्स इजी टू गो देयर। इट्स इजी टू गो देयर, इजी पे हो गए, हार्ड पे ले लेते हैं। अब जैसे मुझे कहना है पायलट बनना बहुत मुश्किल है भाई साहब, आसान नहीं है, पायलट की जॉब बहुत मुश्किल होती है, पायलट बनना बहुत मुश्किल है। इट्स हार्ड टू बी अ पायलट। इट्स हार्ड टू, अब इजी की जगह हार्ड आ गया, टू बी अ पायलट, बी माने बनना या होना। एक और ले लेते, पापा जी से बात करना मुश्किल है भाई साहब, बहुत गुस्सा होते हैं वो, मैं इस बारे पापा से बात नहीं करूंगा, पापा से बात करना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू टॉक विद फादर। इट्स हार्ड टू, अब ये तो यहां तक तो हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉक विद फादर, पापा से बात करना, तो यहां पे इस तरीके से बनाएंगे। तो समझ गए आप, जब भी आपको कहना ये तो बहुत आसान है, ये तो आसान है, ये तो आसान है, इट्स इजी टू, इट्स इजी टू, इट्स इजी टू, और मुश्किल है इट्स हार्ड टू, मुंह से मेरा निकल रहा है, इंग्लिश वीक है मेरी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है इट्स योर टर्न टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेरा मतलब फर्स्ट फॉर्म है, इट्स योर टर्न टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप सुनो इस फॉर्मूले की हिंदी क्या है, फिर मैं बताऊंगा इसका काम। इसकी हिंदी है तुम्हारी बारी है। अब किस चीज की बारी है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, वो काम बन जाएगा। तुम्हारी बारी है, जाने की तुम्हारी बारी है, बैठने की तुम्हारी बारी है, हमारा पीछा करने की तुम्हारी बारी है, नाली में बोल गिर गई है, हाथ डाल, तेरी बारी है निकालने की। इट्स योर टर्न टू। लेकिन आपको एक और मजे की बात बताऊं, आप योर की जगह कुछ और भी लग सकते हैं, जैसे उसकी बारी है हिज टर्न, लड़की है तो उसकी बारी है हर टर्न, मेरी बारी है माई टर्न। तो मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, एक योर पे और एक हिज पिच पे दे दूंगा, एक माई पे दे दूंगा। सुनो, पहला है जाने की तुम्हारी बारी है, भाई साहब हम नहीं जाएंगे, अब जाओ, बोल खो गई है, लेके आओ। जाने की तुम्हारी बारी है तो इंग्लिश होगी इट्स योर टर्न टू गो। इट्स योर टर्न टू तक तो ठीक है, अब जाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगा दिया। अब एक माई वाले पे ले लेते हैं, जैसे हाँ खेलने की मेरी बारी है भाई, ओए कोई गेम मुझे दे दो, अब तुमने खेल लिया, तुम हार गए, खेलने की मेरी बारी है तो इंग्लिश होगी इट्स माई टर्न टू प्ले। देखो फॉर्मूला वही है, बस योर की जगह माई हो गया क्योंकि मेरी बारी है ना, तो इट्स माई टर्न, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में खेलने को प्ले बोलते हैं तो हो गया। एक और लगा देते हैं, जिससे राहुल नाम का कोई मेरा दोस्त है, तो मैंने उससे बोल दिया आज खाना पकाने की उसकी बारी है, आज वो पकाएगा खाना, राहुल खाना पकाने की उसकी बारी है, तो लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, राहुल तो लड़का है ना, इट्स हिज टर्न टू कुक द फूड। इट्स हिज टर्न टू कुक द फूड, लड़की होती तो हर टर्न कर देते। तो आप इससे कमाल कमाल के वाक्य बना सकते हो, समझ गए होंगे, बहुत काम का, ये मेरा फेवरेट। आओ अब लाइक करने की तुम्हारी बारी है, आई इट्स योर टर्न टू लाइक द वीडियो। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है इट्स यू हु। आई देखने में भी भेड़िए जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, चलो चलो रुको, तुम भाग जाओगे वरना। अब इसकी हिंदी सुनो क्या होगी, इट्स यू हु का हिंदी में मतलब होता है तुम ही हो जो, तुम ही हो जो, तुम ही हो जो वीडियो को लाइक करोगे, तुम ही हो जो जिसकी वजह से लड़ाई हुई है, तुम ही हो जो जिसकी वजह से मैं यहां रुक गया हूं, तुम ही हो जो वहां जाकर बॉल लेके आओगे, तुम ही हो जो पापा से बात करोगे, समझ रहे हो, तुम ही हो जो सो रहे हो इस वक्त, वीडियो नहीं देख रहे हो, देख रहे हो, अच्छा ठीक है। सो इट्स यू हु। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज सुन लो कि आप यू की जगह ही, सी या आई भी लगा सकते हैं, वो ये इट्स ही, मैं यूं जो बस सह रहा हूं, इट्स मी, तो आप ये भी कर सकते हैं। दो 3 एग्जांपल सुनो, जैसे तुम ही हो जो शोर मचा रहे हो, और कोई नहीं है, बस समझ गए, तुम ही हो जो शोर मचा रहे हो, यहां कोई नहीं, सब शरीफ बैठे हैं यहां पे मुझ समीर, तो तुम ही हो जो शोर मचा रहे हो। इट्स यू हु इज मेकिंग अ नॉइस। इट्स यू हु तक तो देखो वही है जो हमने फॉर्मूला लिख रखा है। अब शोर मचा रहे हो, रहा रही है कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसे मार का यूज हो गया, इज मेकिंग अ नॉइस। एक और बना लेते हैं, रानी है जो आज खाना पकाएगी, और कोई नहीं पकाएगा, रानी ही है जो आज खाना पकाएगी, सो इसकी इंग्लिश होगी इट्स रानी हु विल कुक द फूड टुडे। अब इट्स यू की जगह इट्स रानी कर दिया, रानी ही है जो, तुम ही हो जो की जगह इट्स रानी हु विल कुक द फूड टुडे। एक और ले लेते हैं, जैसे मैं ही हूं जो नाचूंगा आज, मैं ही हूं जो नाचूंगा ना यहां पर बारात में, मैं ही हूं, देख लो मेरी शक्ल देख लो, मैं नचनिया हूं पूरा। सो इट्स मी हु विल डांस टुनाइट। इट्स मी, मैं ही हूं हु जो विल डांस टुनाइट, आज रात नाचेगा, सही है, तो यूज कर लो, बहुत काम का है, मुझे तो बहुत फेवरेट लगता है ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है इट्स
इट्स मी प्लस नाउन है, इट्स मी प्लस नाउन। अब देखो ध्यान से, पहले इट्स मी बोलना है, फिर नाउन यानी किसी का नाम बोलना है। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं हूं। अब वो जो नाम है वो आगे आ जाएगा, मैं हूं, हाँ सरताज बोल रहा हूं, मैं हूं, अरे मैं हूं, दरवाजा खोल। अब ये जब बोलते हैं जब आपको अपनी आइडेंटिटी दिखानी हो, अपनी पहचान बतानी हो, चाहे वो दरवाजे खटखटाते टाइम दूसरी तरफ समझे कौन है भाई, या फिर फोन पे कोई पूछे कौन बोल रहा है, तो आप इट्स मी प्लस नाउन बोल सकते हैं। दो ही एग्जांपल ले लेते, ज्यादा क्या ले, इसमें तो इजी है। जैसे मैं हूं सरताज, दरवाजा खोलो, इट्स मी सरताज, ओपन द डोर। वो ओपन द डोर अपनी तरफ से लगा लेना, इट्स मी सरताज। किसी ने मुझे फोन किया, हाँ कौन बोल रहा है, अरे मैं हूं यूट्यूबर, जो यूट्यूब पे काम करता हूं, इट्स मी अ यूट्यूबर। तो आप इस तरीके से अपना नाम, अपनी पहचान, अपना काम, अपनी आइडेंटिफिकेशन, शादी ब्याह, तलाक फलाक जो ये सब बता सकते हैं, इट्स मी प्लस नाउन। लेकिन आपको एक कमाल की बात बताऊं कि इट्स मी के बाद अगर आपको वर्ब का यूज करना, नाउन का यूज नहीं करना, तो फिर आपको क्या करना होगा, चेंज कर दो, स्लाइड चेंज मत करो, ये नहीं कह रहा मैं, अगला वाला देखो ऐसे कर दो, हटा ही दिया। तो वो मैं बता देता हूं, इसके लिए फॉर्मूला होगा इट्स आई हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट्स आई प्लस हु प्लस वर्ब की प्लस नहीं, इट्स आई हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें मी नहीं है, इसमें आई है, क्योंकि इसमें नाउन नहीं बल्कि काम यानी वर्ब लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लिखी हुई है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, जो भी टेंस है वो आप लगा सकते हैं। अब वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या परफेक्ट हो, वो डिपेंड करता है। इसकी हिंदी है मैं ही तो, मैं ही तो, जैसे मैं ही तो यहां बैठूंगा, मैं ही तो उससे बात करूंगा, मैं ही तो कल नाच रहा था, मैं ही तो सोच रहा हूं, मैं ही तो तुम्हें देख रहा हूं, मैं ही तो बोल रहा हूं, मैं ही तो जैसे दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे कहना है मैं ही तो जाऊंगा, मैं ही तो जाऊंगा, तो इंग्लिश होगी इट्स आई हु विल गो, इट्स आई हु विल गो, इट्स आई हु, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, टेंस पे डिपेंड करता है। एक और ले लेते हैं, जैसे मैं ही तो कल बोल रहा था, तुमने मुझे पहचाना नहीं फोन पे, मैं ही तो बोल रहा था, इट्स आई हु वाज टॉकिंग ऑन द फोन, इट्स आई हु वाज टॉकिंग ऑन द फोन। तो बस नाम फाम बताना, मैं बोल रहा हूं, मैं हूं, हाँ मैं हूं, तो इट्स मी। काम बताना, मैं ही तो जा रहा था, मैं ही तो बोल रहा था, मैं ही तो नाच रहा था, मैं ही तो जाऊंगा, मैं ही तो उसे पीटूंगा, मैंने ही तो उसे मारा है, सो वहां पे इट्स आई लगाएंगे। इट्स मी और इट्स आई में फर्क समझ लेना। ओहो आज तो पेट में दर्द हो गया तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, समझ में आ गए इट्स के सारे सेंटेंस। लेकिन एक बात याद रखना भैया, ये इट वाले का जो पार्ट 1 कह सकते हैं इसे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें इट से मिलकर बनती है, जैसे टाइम भी लगता है, मौसम भी लगता है, त्योहार भी लगता है। अगर आप चाहते हो मैं आपको और बताऊं और पकाऊं, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे प्यार जताते हुए कह देना और बनाओ, ऐसे कह देना और बनाओ, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा प्यार आ रहा है तुम्हारा। इंग्लिश में ही बोल सकते हो मेक सेकंड पार्ट ऐसे। अब आपके लिए छोटा सा यूवर्क लगाओ इनके लिए मैडम, ये रहा भैया आपका यूवर्क। इन तीनों सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यूज उन्हीं का करना है जो मैंने आज आपको इट का यूज सिखाया है, उन्हीं के यूज से ये बनेंगे। वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना, मैं अपना हार्ट दूंगा, आते जाते सभी एक दूसरे का होमवर्क को लाइक करेंगे, कोई गलती होगी एक दूसरे को समझा देंगे, प्यार से मार के नहीं, और मैं भी आपको प्यार समझा दूंगा मेरी अगर गलती पे नजर पड़ेगी तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं इससे जुड़े और कमाल कमाल के सेंटेंसेस सीखना, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में प्लीज बता देना कि पार्ट 2 लाओ, पार्ट 2 में इट का पूरा यूज खत्म कर दूंगा। आप जाओ इस वीडियो को सबके साथ मोहल्ले के साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।